सुप्रिया जी जवाब दीजिए आप उनके सवालों का जो उन्होंने उठाया है, लेकिन आप आधिकारिक प्रवक्ता हैं, सोशल मीडिया हेड है, मतलब आपको तो ऐसी स्थिति में होना चाहिए कि आप ये पता करके बता सके दर्शकों को कि वो को प्रेसिडेंट है या नहीं है, क्योंकि सारा मामला देखिए लिंकेज दिख रहा है ना, वेबसाइट पे लिखा हुआ है इट इज फंडेड बाय सोरोस फाउंडेशन। ये जो ओसीसी नहीं, सवाल पूरा हो जाए, ओसीसीआरपी जो ये पोर्टल है इसी के मुद्दे राहुल जी उठाते हैं, और ये पोर्टल भी फंडेड बाय सोरोस है। अच्छा, अगर अब आपने बोल लिया हो और 8 मिनट तक मैंने बीजेपी के प्रवक्ता की कुछ जाहिल बातें भी सुनी, तो अब मैं बोलना चाहती हूँ। 4 साल के बच्चे से पूछ लीजिएगा, तर्क तो और वितर्क का डिबेट कौन करता है, कौन प्रिपेयर करके आता है, वो मेरा नाम लेगा, बीजेपी का नाम नहीं लेगा। बीच में ना बोले, मैं बीच में नहीं बोली थी। इस तरह की बातें बंद कर दीजिए, बीच में आप प्रवक्ता को आराम से प्लीज गौरव जी रुकिए। गौरव जी एक सेकंड, गौरव जी आपने भी उनको कहा ना, पार्टी को कहती है मूर्ख है, अरे मंत्री को कहेगी आवाज मूर्ख बंद है। कर आप भी बददिमाग कह रहे थे ना गौरव जी आप भी बददिमाग कह रहे थे। मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, दोनों की आवाज नीचे कीजिए। मैं एक दोनों को आपको कह रही हूँ, शांत हो जाइए एक बार, थोड़ा सा शांत हो जाइए। सोचिए कि आप लोग टीवी पे बैठे हुए हैं, कैमरे का मतलब ये नहीं है कि आप लोग दोनों 1 to 1 कर रहे हैं, आपको देश भी देख रहा है, तो आप कैसी भाषा बोलना चाहेंगे जनता के सामने? एक बार दोनों इस पर मतलब एक बार सोच के दोनों आप कैसा बोलना चाहे? आपको देश सुन रहा है, ये 1 to 1 आप दोनों का नहीं है, देश सुन रहा है, आप अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। प्लीज अभी से मैं दोनों की तरफ से मैंने सुने अब शब्द एक दूसरे के लिए, अब मैं रिक्वेस्ट कर रही हूं हेंस फोर्थ प्लीज मत बोलिए, टॉपिक पे रहिए। सुप्रिया जी। अंजना जी, 8 मिनट तक बीजेपी के प्रवक्ता ने बोला, मेरे नेता को गद्दार कहा, उनको नहीं टोका, ना मैंने टोका ना आपने टोका, तो मैं बिल्कुल बोलूंगी। मैं क्यों नहीं बोलूंगी? मैंने बोलना शुरू किया, बीच में बोलने लगते हैं। अरे तर्क है तो तर्क लेके आओ ना डिबेट में। 4 साल का बच्चा भी बताएगा, हिंदुस्तान के डिबेट में अगर कोई वेल प्रिपेयर होकर जाता है वो मैं हूं। आप लोगों की तरह गाली गलौज करके व्हाट्सएप के खर्रे पढ़ के नहीं जाती हूं। सबसे पहले मैं फिर से वही बात कहूंगी, जॉर्ज सोरोस अगर इस देश में एंटी स्टैब्लिशमेंट काम कर रहा है, अगर जॉर्ज सोरोस इस देश में तख्ता पलट करने की कोशिश कर रहा है, एंटी स्टैब्लिशमेंट काम कर रहा है, तो उसके दो फंड्स नियो ग्रोथ और कैपिटल फ्लोट क्यों चल रहे हैं? और वो हमारे स्टार्टअप में पैसा क्यों लगा रहा है? वो हमारे स्मॉल बिजनेसेस को $300 मिलियन क्यों दे रहा है? और 1-2 बिजनेसेस को नहीं, 40,000 बिजनेसेस को। वो किसानों को पैसा दे रहा है, बच्चों को स्कॉलरशिप दे रहा है, क्यों दे रहा है भाई? कैसे हम देने दे रहे हैं? अगर ऐसा भारत विरोधी एक आदमी है, आप 10 साल से सत्ता में बैठे हुए हैं, ऐसे आदमी को उखाड़ फेंकिए, मुझे मत उखाड़िए, ऐसे आदमी को उखाड़ फेंकिए। वो हिम्मत है नहीं, और इसलिए नहीं है क्योंकि इनके पास तथ्य नहीं है। टीवी डिबेट में आकर और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहां पर एक सवाल न पूछे मीडिया, वहां पर लच्छेदार बातों की जलेबी बना देना एक चीज है। अगर है आपके पास डेटा, अगर आपके पास तथ्य और साक्ष्य है कि वो भारत विरोधी काम कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को देश में हम कैसे ऑपरेट करने दे रहे हैं? मैं सवाल ये पूछती हूं। झुंझुना बजाने के लिए बैठे हैं सत्ता में। अब आते हैं ओआरसीसी पे। आपने ओआरसीसी पर सवाल पूछा, मैंने भी इन लोगों को कई बार सुना इस पर बात करते हुए, आज संसद में भी बोल रहे थे। ओआरसीसी से इनको दिक्कत क्यों है? ओआरसीसीपी से इनको दिक्कत इसलिए है क्योंकि इसी ओसीसीआरपी ने यह रिपोर्ट किया था कि विनोद अडानी के 2 सहयोगी चांगचुंग लिंग और शाबान अली ने 13% शेयर अडानी की 4 लिस्टेड कंपनी में होल्ड किए हुए थे, जो नियमों के खिलाफ है। और उन्होंने यह भी रिपोर्ट किया था कि कोयले का आयात जब गौतम भाई इंडिया में कर रहे थे और रकम बढ़ाकर मोटी रकम उपभोक्ताओं से बिजली की वसूल कर रहे थे, तो यही 2 लोग थे। तब काहे ओसीसीआरपी पे आपको दिक्कत नहीं होगी? अब बात करते हैं फ्रेंच मीडिया ऑर्गेनाइजेशन मीडिया पार्ट की। अरे इन पाखंडियों से, इन 2 मुंहों से पूछिए, आज मीडिया पार्ट बड़ा अच्छा लग रहा है। और जब ये मीडिया पार्ट ने पूरा राफेल का कच्चा चिट्ठा निकाल के रख दिया था, तो इन्हीं लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि ये मीडिया पार्ट देश के विरोधी साजिश कर रहा है, राफेल में कुछ नहीं है, मीडिया पार्ट झूठ बोल रहा है। आज मीडिया पार्ट अपने सुख के लिए बड़ा अच्छा लग रहा है। अब यहां पर एक बात और बोलना चाहती हूं, और वो बात थोड़ी मुस्तैदी से बोलूंगी क्योंकि उसमें थोड़ा सा मीडिया का भी रोल रहता है। मैं जानना चाहती हूं, ये सारी कवायद एक तरफ है, अरे जॉर्ज सोरोस को कल नहीं आज बंद कर दो, उसकी ऑर्गेनाइजेशन पर आज ताला लगाओ तो मैं मानूं, वो तो करोगे नहीं। यहां पर आके सरोज बुलाओगे उसको। इसका चिट्ठा कहां है? अंतरराष्ट्रीय साजिश अंजना जी क्या है, मैं ये जानना चाहती हूं। क्या अंतरराष्ट्रीय साजिश यह है कि अडानी के खिलाफ यूएस की
डिपार्टमेंट ऑफ ज्यूरी के ग्रैंड ज्यूरी ने, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की ग्रैंड ज्यूरी ने इंडाइटमेंट किया है, उनके खिलाफ वारंट इशू किया है? क्या अंतरराष्ट्रीय साजिश यह है कि कीनिया में उनका एयरपोर्ट का और बिजली का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ? बांग्लादेश के कोर्ट ने एक ऑर्डर कर दिया, जांच कर दी, श्रीलंका जांच कर रहा है, इजराइल में विरोध चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया में विरोध चल रहा है अडानी का, और स्विट्जरलैंड ने उनसे रिलेटेड खाते सीज कर दिए। यह इंटरनेशनल साजिश है। इंटरनेशनल साजिश गौतम अडानी रच रहे हैं इस देश के खिलाफ। गौतम अडानी इस देश में सिर्फ डिसरेप्यूट ला रहे हैं, बर्बादी ला रहे हैं, हमारा सिर नीचा कर रहे हैं, और उनके साथ नरेंद्र मोदी और इनके लोग और इनकी पूरी सरकार खड़ी हुई है। इतने संगीन आरोप हैं, आपको शर्म नहीं आ रही ऐसे व्यक्ति को बचाते हुए? आपको शर्म नहीं आ रही ऐसे व्यक्ति को बचाते हुए जिसके चलते हिंदुस्तान के कॉर्पोरेट जगत पे, हमारे रूल ऑफ लॉ एंड ऑर्डर पे, हमारे मार्केट्स पे, हमारी हर चीज पर सवाल उठ रहा है? आपको शर्म नहीं आ रही है? ये सारा रचा रचाया जो है ये गौतम अडानी का है, वो हमारे देश का सिर नीचा कर रहा है। आप ऐसे टेंटेड व्यक्ति के साथ खड़े। और एक बात और अंजना जी मैं कहना चाहती हूं, और थोड़ी सी इसमें मुझे हंसी भी आती है, क्योंकि बीजेपी के लोगों की जो अकल है वो घुटने में है, और मैं बताती हूं क्यों। ये विदेशी मीडिया को आज बड़ा बुरा मान रहे हैं, और यही विदेशी मीडिया अगर मोदी जी का कुछ कसीदा पढ़ दे तो सारे हैंडल शेयर करेंगे, बाजी बाजी बाजी, ढोल ताशे बजेंगे। भाई मॉर्निंग कंसल्ट 200 लोगों का फीडबैक लेकर मोदी जी को घोषित कर दिया, उसने बड़े अच्छे लीडर हैं, सब लोग शेयर करने लगे। मॉर्निंग कंसल्ट अमेरिका ने क्यों कर रहे हैं? द गार्डियन, गलत समझ लिया गार्डियन को, एक न्यू गार्डियन को इन्होंने चढ़ा दिया कि वो मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं। वॉशिंगटन पोस्ट इनके लिए अच्छा लिख दे तो नरेंद्र मोदी से लेकर नड्डा और नीचे वाले सब शेयर करेंगे उसको, बुरा लिख दे तो वो देश विरोधी है। ये मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थूक नहीं चलेगा। इस देश का बच्चा बच्चा जानता है कि इस देश का संसद आज की तारीख में इस देश का सत्तारूढ़ दल नहीं चलने दे रहा है, क्योंकि अडानी पर बखिया खुलने लगी है, क्योंकि अडानी और मोदी एक है तो सेफ है, और ये मुखौटा गिर चुका है। ये आप दीजिए गौरव भाटिया, उधर की बातें वो सीधा सीधा कह रहे हैं कि पूरा सोरोस के इर्द गिर्द पूरा जो ये मामला सामने आ रहा है वो सिर्फ अडानी को बचाने के लिए। अडानी पर जल्दी से आप जवाब दे दीजिए गौरव भाटिया जी। और सुप्रिया जी प्लीज आप इस शो के एंड तक अगर पता कर लेंगे कि वो को प्रेसिडेंट अभी है या नहीं है तो बड़ी रोशनी पड़ जाएगी पूरे मुद्दे पर। मैं शो के एंड तक पहले ज्ञान नहीं चाहूंगी, अब वो बोलना शुरू करेंगे तो पहले मैं बोलूंगी, क्योंकि उन्होंने मुझे डिस्टर्ब किया। अपना समय का सदुपयोग करना चाहूंगा, क्योंकि जैसा उन्होंने किया वैसा उनको करूंगी, जैसा उन्होंने मेरे साथ किया था वैसा मैं करूंगी। वो बोलना शुरू करें। धन्यवाद गौरव जी। देखिए, जब शो का स्टार्ट हुआ तो कांग्रेस की प्रवक्ता ने मूर्खता, बददिमाग, ये हमारे नेताओं के लिए और मंत्रियों के लिए, क्योंकि उनका भी नहीं किया था। मूर्ख जितना बोलेगा फायदा उतना भाजपा को होगा। मत कीजिए। आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज मत कीजिए। जब आप बताएंगे तो नहीं सुप्रिया जी, चोरी डकैती पता चल रही हो गया। हमने तो सुन ली थी। ये आप दोनों की निजी बातें नहीं है। आप लोग कहीं अकेले में मिलकर एक दूसरे को खूब कोस लीजिए, लेकिन मत कीजिए टीवी पर। मतलब बच्चों के हाथ में लोग रिमोट देकर बिठाएंगे, मत कीजिए। आई एम रिक्वेस्टिंग बोथ ऑफ यू, प्लीज गौरव जी। अब आपने बोल दिया जैसे पहले इनके में बोला था, अब मैं चुप हो जाऊंगी, क्योंकि तब ये बोल रहे थे। देखिए ऐसा है अंजना जी। गौरव जी बोलिए। थैंक यू। बच्ची है ये, छोटी सी, लॉलीपॉप दीजिए, ठीक है। बददिमाग के साथ बच्ची भी है। गौरव जी टॉपिक। अंजना जी, आपने एक चीज पे ध्यान नहीं दिया और मैं ध्यान जरूर केंद्रित करूंगा। डिबेट की शुरुआत करी कांग्रेस के प्रवक्ता ने। मैं तो चलिए बच्ची हूँ, तुम भेड़िए हो, बस कीजिए। भेड़िए हो तुम, दूसरे को बच्ची कहने वाले भेड़िए हो तुम, इसलिए मुझसे बदतमीजी मत करना यहाँ पर। गौरव जी वापस आइए टॉपिक पे आइए। ऑडियो नीचे कीजिए दोनों के। मतलब जले हुए कोयले पर चलने के बराबर है आप दोनों से बहस करना। हमारे दर्शक भी समझ रहे होंगे इस चुनौती को। प्लीज मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अपना गुस्सा शांत कीजिए, एकदम शांत। टॉपिक पे आइए और सोचिए कि आप अपनी पार्टी के लिए आज बैठे हैं यहाँ पे, पार्टी का पक्ष रखिए। गौरव जी भाई आ रहा हूं मैं। अंजना जी, आप एंकर हैं और आपका मैं सम्मान बहुत करता हूं, लेकिन डिबेट जब शुरू हुई तो मूर्खता, बददिमाग, हमारे नेताओं को, मंत्रियों को गाली देना किसने शुरू किया था एक बार जरूर देखिएगा। आपकी निष्पक्षता का सवाल है, लेकिन मैं ये बात कह के आगे बढ़ता हूं। देखिए, सबसे पहले 3 बड़े प्रश्न एंटी इंडिया गांधी परिवार, वो भी नकली गांधी, एंटी इंडिया कांग्रेस पार्टी मैंने उठाए। पहला, सोनिया गांधी जी ये जो FDL AP संस्था है इसकी अभी भी मेंबर हैं। जब ये मेंबर थी
कश्मीर अलग हो जाना चाहिए ऐसा प्रस्ताव आया था, क्या उसमें वो सम्मिलित थी, क्या उन्होंने विरोध किया इसका, ये सवाल उठाया। आपको मालूम है कोई आवश्यकता भी नहीं है कि प्रवक्ता नेत्री आके खंडन करे। सोनिया गांधी जी की ये जिम्मेदारी है देश के प्रति, हर नागरिक के प्रति वो बाहर आए और कहें नहीं मैं कभी इसकी मेंबर नहीं रही या मैं रही थी अब इस्तीफा दे दिया है। ये जो गांधी परिवार को लगता है ना वो देश से ऊपर है, वो कानून से ऊपर है, यही इनकी कमी है और इसीलिए इन्होंने सांप की तरह डसा है भारत को और भारत ने एक सपोले को दूध पिलाया है। दूसरा सवाल मैंने पूछा, चीन की जो सीसीपी पार्टी है और कांग्रेस पार्टी का एमओयू हुआ, आज 85 बार पूछ रहा हूं, आपको कोई उत्तर मिला क्या अंजना जी? हम क्यों नहीं पूछेंगे, आप बताइए। चीन से हमारे रिश्ते ठीक नहीं है और ये एमओयू करते हैं और दबा के रख लेते हैं, और जब गलवान हुआ तो राहुल गांधी टेंट के नीचे हक्का नूडल्स खा रहे थे, मिल रहे थे चीनी प्रतिनिधियों से, आज तक सफाई नहीं आई। ये भी देश विरोधी है, गद्दार है राहुल गांधी, गद्दार है, उनसे बड़ा गद्दार कोई नहीं है। देश ने उन्हें सम्मान दिया और उन्होंने ऐसी हरकत करी और कोई उत्तर नहीं मिलता। तीसरा, राजीव गांधी फाउंडेशन की अभी बात हुई, मैंने ये पूछा, गद्दार कह रहा है ये आदमी, आप जो करिए, आप दोनों आप इसका जवाब दीजिएगा। देखिए आप दोनों जो अब शब्द सब सामान्य करने की कोशिश है, बहुत अशोभनीय भाषा है। मतलब आप आरोप लगाइए। आप भी बीजेपी को लेकर बहुत सारे शब्द इस्तेमाल कर रही थी। देखिए मैं तराजू लेकर कि ये गाली बड़ा ये गाली छोटा, मैं आप दोनों से इसीलिए बार बार निवेदन कर रही हूँ, आप खूब निवेदन कर रही हूं मैं। आप भी प्रधानमंत्री की जो तस्वीर लेके पोस्टर खड़ी है या ये जो राहुल गांधी जी की पोस्टर लेकर खड़े हैं, मुझे दोनों पर आपत्ति है। ये ठीक नहीं है। आप लोग अपनी पार्टी की बात रखिए, आप शब्द से बचिए। फैक्ट्स पर बात करेंगे तो फैक्ट्स पर बात करेंगे। क्यों आपत्ति है आपको? आप बताइए क्या है इस पोस्टर? ये फैक्ट है, ये इस देश का फैक्ट है। तो आपका फैक्ट है, वो भी अपना फैक्ट बता रहे हैं आपको इस पर, तो वो भी उनको भी फैक्ट, उनका भी तो फैक्ट है ना। वो कह रही है हमारा फैक्ट है। गद्दार कहेंगे तो इस गद्दार को मैं ठीक भी करूंगी। हाँ ठीक है, आप लोग लड़ते रहिए, एक दूसरे को गाली देते चुने हुए सांसद को ये कहेंगे और आप उसको जस्टिफाई करके फैक्ट बताइए। छोड़िए, मैं किसी को जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ सुप्रिया श्रीनेत, प्लीज। मैंने कहा मुझे दोनों पोस्टर्स पर आपत्ति है। मत बोलिए आप फिर, डोंट बुली मी लाइक दिस। मैंने आपको पहले भी बोला है, मैंने आप दोनों को रिक्वेस्ट किया है, शुरू से किया है, मत कीजिए, आवाज नीचे कीजिए, बेवजह की बात मत बोलिए। सुप्रिया जी मुझे दे दीजिए, आप भी पोस्टर लेकर, आप भी पीएम की पोस्टर इस तरह से लेकर बैठी हुई हैं। गौरव जी प्लीज टॉपिक पर आइए, मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रही हूं। बेवजह की गालियों के लिए थोड़ी बैठते हैं। मैं टॉपिक पे ही हूं, मैंने एक शब्द टॉपिक के बाहर नहीं कहा। आप जो एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं लगातार कांग्रेस पार्टी के लिए, उनके नेता के लिए, फिर तैयार रहिएगा, वो भी ऐसे आप शब्द बोलेंगे आपके नेता के लिए। सुनिए अंजना जी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ये नेत्री क्या कहती है, और इसीलिए मैं अर्ज कर दूं, ना हम गिरे ना हमारी उम्मीदों के मीनार गिरे। हमें गिराने में कई लोग 100 बार गिरे। गद्दार नरेंद्र मोदी है। अरे ये पागल है लेडी, मैं बता रहा हूँ ये पागल लेडी है। अंजना जी आप अगर इनको हटा दे स्क्रीन से तो मैं अपनी बात रख लूं, मैं इन पे चिल्लाना नहीं चाहता। गौरव जी बात पूरी कीजिए, मुझे फिर जाना है सुप्रिया जी के पास। गौरव जी जवाब दीजिए, फिर मैं आ रही हूँ सुप्रिया जी फौरन। अंजना जी ये गलत बात है, मेरी जब बात ही नहीं हुई तो आप उनके पास नहीं जा सकती, ये गलत बात है। अरे मैंने बोला है पूरा कीजिए, मैंने इंतजार किया, शिष्टाचार दिखाया, प्लीज। हाँ धन्यवाद। अब देखिए इनको आपत्ति हुई गद्दार शब्द से, तो मैं आपको कुछ वक्तव्य राहुल गांधी के बताता हूं, देश की जनता तय कर लेगी। जब हमने, हमारी वीर सेना सबसे वीर है विश्व में, हमने चीनी सेना को खदेड़ दिया, ये राहुल गांधी का ट्वीट था। उन्होंने कहा भारतीय सेना चीनी सेना से पिट गई, भारत की सेना किसी से पिट नहीं सकती, ये केवल एक गद्दार कह सकता है। दूसरी बात, विदेशी भूमि पे जाके हमेशा भारत के लोकतंत्र की बुराई करना, खंडित करना। आप बताइए, फॉरेन इंटरफेरेंस की बात करते हैं, कहते हैं विदेशी भूमि पर कि यूएस यूके को इंटरवीन करना चाहिए। भाई हमारी संप्रभुता का क्या, ये अपने आप में दिखाता है कि वो विदेशी ताकतों के साथ खड़ा होना चाहते हैं। तीसरी बात, इलान ओमर जो कि भारत विरोधी रही है, उससे मिलना अपनी विदेशी यात्रा में। चौथा, झूठ फैलाना। क्या ये उचित है कि राहुल गांधी ने कहा कि सिख जो है वो भारत में पगड़ी नहीं पहन सकते हैं, कड़ा नहीं पहन सकते हैं, और हिंदू जो हैं वो सिखों को और मुस्लिमों को मारना चाहते हैं। ये राहुल गांधी के वक्तव्य हैं। मेरे हिसाब से तो ये गद्दारी की श्रेणी में आता है। दूसरी बात इन्होंने राफेल की करी।
आप मुझे बताइए राफेल के मुद्दे पे ये क्या बोलेंगे? राहुल गांधी ने सर्वोच्च न्यायालय में कान पकड़ के सॉरी मांगी, हलफनामा दिया, और राफेल 8-9 साल ये दलाली करते रहे अपनी कमीशन के लिए, राफेल नहीं लाए। नरेंद्र मोदी जी ने डील करी और राफेल आए। तीसरी बात आप मुझे बताइए गौतम अदानी पे। मेरा सवाल सिर्फ इतना है, अगर गौतम अदानी का जो समूह है कंपनियों का, हाँ। ये भ्रष्टाचारी है, पहली बात सर्वोच्च न्यायालय ने एक कमेटी बना के इस पे जांच रखी। सर्वोच्च न्यायालय पे क्या गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी को कोई विश्वास नहीं है? दूसरी बात, ये तस्वीर देखिए, ये रेवंत रेड्डी हैं, गौतम अदानी के साथ हैं, है कि नहीं है? क्यों है? ये देखिए, अशोक गहलोत भाई बुलाते हैं गौतम अदानी को, क्यों बुलाते हैं? तीसरी बात, राजस्थान में इन्होंने प्रोजेक्ट दिया सोलर का, वहां पे 50,000 करोड़ के निवेश की बात हुई। कर्नाटका में निवेश आ रहा है और इसके साथ तेलंगाना में निवेश आ रहा है। क्या ये पूछा नहीं जाएगा अगर एक समूह भ्रष्टाचारी है तो कांग्रेस इलू इलू क्यों कर रहा है? ये व्यापक सवाल है अंजना जी। और मैं एक बात बता दूं, ये कह रहे थे घुटने में अकल है, मुझे पता चला है राहुल गांधी ब्रेन स्कैन के लिए जाते हैं, तो वहां पे रेडियोलॉजिस्ट कहता है भैया ब्रेन है ही नहीं। सुप्रिया जी, गौरव जी बस कीजिए, मैं आपको बोल रही हूँ बस कीजिए गौरव जी प्लीज, गौरव जी ठीक है। आज का सबसे बड़ा सवाल, सुप्रिया जी जवाब दीजिए। रेवंत रेड्डी से लेकर अशोक गहलोत के साथ वही कांग्रेस पार्टी जहां उनकी सरकार है, गौरव जी टाइम कम है, बिजनेस करती है, उनका निवेश एक्सेप्ट करती है और दूसरी तरफ गाली देती है, क्या मतलब? नहीं, अब इनको गौरव जी रुक जाइए, गौरव जी टाइम कम नहीं है, 4 मिनट बोले, टाइम कैसे कम है? टाइम अभी मुझे मिलेगा 4 मिनट का, 4 मिनट बोले। एक बात बताइए, चीन का नाम इस देश का प्रधानमंत्री ना ले पाए और यही बात चीन हमारी कोर कमांडर लेवल की मीटिंग में कहे, चीन के अतिक्रमण की बात जयशंकर सदन में स्वीकारें, यहां पर आकर गोल गोल बत्ती बनाई जाए। उसके बाद आईएसआई को पठानकोट किसने बुलाया? किसने कहा कि हमारी सेना से ज्यादा पराक्रमी इस देश का व्यापारी है? नरेंद्र मोदी ने। किसने जाकर चीन की धरती पे कहा था 2014 से पहले जो पैदा हुए थे देश में वो अभागे हैं? ये सब नरेंद्र मोदी ने कहा था, ये भारत विरोधी है। नरेंद्र मोदी को बचाने के चक्कर में अडानी की दलाली करने के चक्कर में नरेंद्र मोदी इस देश को गिरवी रख रहे हैं। अब इनको दलाली तो गांधी परिवार करता है, पूरे विश्व का सबसे बड़ा दलाल परिवार है। अडानी की दलाली कर रहा है मोदी जी चलिए इसी के साथ हम इस बहस का अंत करते हैं। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।